हो गया। हाँ हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने कल बताया था कि जिन्हें अंग्रेजी सीखना है तो कमेंट करके बताइए कि हाँ या नहीं। तो कमेंट में बहुत लोगों ने बताया कि ना हमें सीखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं एकदम जीरो से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दिस डैट दीज दोज का प्रयोग से। और उससे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि सिर्फ ट्रांसलेशन के बारे में कि ट्रांसलेशन होता क्या है। ट्रांसलेशन को हम हिंदी में अनुवाद करते हैं और ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि एक लैंग्वेज को सही सही से दूसरे लैंग्वेज में चेंज करना। ट्रांसलेशन का लगता है। तो स्टार्ट करते हैं टाइप को वेस्ट न करते हुए। तो आप लोग देखिए ध्यान से। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालना हो द यूज ऑफ these that these those। इसका हिंदी क्या होगा? these that these और those के प्रयोग। तो सबसे पहले हम लोग दिस का मीनिंग जानते हैं। दिस, इसको हिंदी में ही बोलते हैं दिस ऐसे। इसका मीनिंग होता है यह। इसके साथ हमेशा रहेगा इज, प्रेजेंट के किसमें। अगला है डैट, इसे डैट पढ़ते हैं। डैट का मतलब होता है वह, इसके साथ भी रहेगा इज। अगला है दीज। दीज का मतलब होता है, या उससे पहले हम लिखते हैं, इसे हम पढ़ते हैं दीज। इसका मीनिंग होता है ये, इसके साथ रहेगा आर। अगला है दोज। दोज का मीनिंग होता है वे, और इसे हम लिखेंगे दोज ऐसे। और इसका मतलब होता है वे, इसके साथ भी लगता है आर लगता है। तो एकदम शुरू से हमने स्टार्ट किया है। चारों का मीनिंग दिस, दिस का मतलब यह होगा। डैट, डैट का मतलब वह होता है। दीज, दिस का मतलब ये होता है। दोज का मतलब वे होता है। तो प्रेजेंट केस में मतलब अगर लास्ट में है रहेगा उस केस में इज आर का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो इतना पहले हम लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इस पर हम आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए आप नोट कर लिए होंगे, आगे हम इसे बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका नियम देखेंगे भाई। सबसे पहले हम लोग रूल देखेंगे, रूल क्या होता है। तो पहले लगेगा दिस या डैट, उसके बाद लगेगा दीज या दोज, और इसके बाद लगेगा इज या आर, और प्लस में हो जाएगा ओ डब्ल्यू। ओ डब्ल्यू का मतलब होता है अदर वर्ड। अदर वर्ड, अदर वर्ड हिंदी बोलते हैं हम लोग अन्य शब्द। मतलब जहां भी लिखवाएंगे हम ओ डब्ल्यू, आप लोग समझ जाइएगा ओ डब्ल्यू का मतलब होता है अदर वर्ड। ठीक, तो रूल क्या है कि सबसे पहले दिस या दैट, दीज और दोज, उसके बाद हम इज या आर लगाएंगे, उसके बाद हम अदर वर्ड लगा देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यह एक लड़का है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग यह लिखेंगे। तो यह भी होता है दिस। अब दिस के साथ क्या लगेगा? हमने पहले बताया इज लगता है, हम इज लगा देंगे। अब इसके बाद क्या लगेगा? एक लड़का का मीनिंग हुआ अ बॉय, बन गया। अगर आगे रहेगा वह एक लड़का है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? वह का ही भी होता है, वह का डैड भी होता है। लेकिन अगर इशारा करना हो तो उस केस में हम लोग वह का इज दैट लिखते हैं। और जब इशारा ना करना हो
तो उस केस में हम लोग वह का इंग्लिश ही लिखेंगे, वो भी फॉर मेल, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ डेट लगाते हैं क्योंकि यहाँ इशारा किया जा रहा है, तो डेट इज अ बर्ड। नेक्स्ट हम लेते हैं ये किताब है, ये किताब है, कैसे बनाएंगे, तो दीज आर बुक्स, ऐसे बनेगा। अच्छा अगला वे बदल लेते हैं, फोर्थ में वे किताबें हैं या किताब है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, दोज आर बुक्स। इसमें बहुत लोग सोचते होंगे कि सर बताइए ए कब हम लगाएंगे, एन कब लगाएंगे, तो अभी हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि आखिर ए या एन और द कब लगता है, क्योंकि ए एन द को हम आर्टिकल बोलते हैं। ऐसे बस बता दे रहा हूं कि अगर सिंगल काउंटेबल नाउन रहेगा, सिंगल काउंटेबल नाउन का मतलब होता है इसे गिन सकते हैं, और ये सिंगल फॉर्म में रहेगा तो उसके पहले हम ए या एन लगाएंगे, ठीक। तो ए कब लगेगा, अगर कोई साउंड वावेल, हिंदी में हम समझते हैं कि अगर जिस वर्ड के पहले ए या एन लगाना हो उसको हम हिंदी में लिखेंगे या उच्चारण करेंगे। अगर अ से अ तक आ गया तो हम वहां एन लगाएंगे, और क से ज्ञ तक अगर आ जाता है लिखने पर तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। जैसे कैट है, कैट को हिंदी में लिखेंगे तो होगा कैट, कैट को आ रहा है। हमने क्या बताया कि अगर हम क से ज्ञान तक मतलब लिखने में से कोई वर्ड है, वर्ड हम लिख रहे हैं, और अगर उसमें क से ज्ञात तक कोई वर्ड आता है तो वहां हम ए लगाते हैं। अब अगर अ से अ तक आएगा वहां एन लगेगा। तो बताइए इस केस में कैट है मतलब क आ रहा है, तो यहाँ तो ए लग जाएगा यानी अ कैट हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट है, तो अगर हम इसे हिंदी में लिखें हम तो एलिफेंट होगा ऐसे, एलिफेंट ऐसे होगा। तो यहाँ ए आ रहा है फर्स्ट, तो अ से अ तक आने पर हमने क्या बताया कि वहां एन लिखेंगे, तो इस केस में यहाँ एन लिखना पड़ेगा, तो एन एलिफेंट हो गया, ठीक। तो हमने क्या बताया कि अगर सिंगल काउंटेबल नाउन रहेगा तो उसके पहले हम ए या एन लगाएंगे। ए कब लगाते हैं उसके बारे में हमने बताया, एन कब लगाते हैं उसके बारे में हमने बताया। द कहां लगता है, तो सिंगल काउंटेबल नाउन के भी केस में लग सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के बारे में मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन के केस में लग सकता है। तो अभी हम लोग उस पर उतना फोकस नहीं करेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हम आगे इस समय एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जब हम आर्टिकल को डील करेंगे। तो हमने पूरा बता दिया कि दिस दैट दिस दोस्त के बारे में। अच्छा एक चीज और नोट करना है कि दिस का प्रयोग कहां होता है, अगर कोई वस्तु निकट हो, नजदीक हो, अब इशारा करना हो तो वहां दिस लगता है, वो भी सिंगल फॉर्म में। अगर दूर की वस्तु को इशारा करना है और भी सिंगल रहेगा तो वहां डेट लगाना है। अगर कोई वस्तु नजदीक है और बहुत सारे हैं मतलब ढेरेले हैं तो वहां आपको दिस लगाना पड़ेगा। और अगर कोई वस्तु दूर है, बहुत ज्यादा है, तो उस केस में आपको दो लगाना पड़ेगा। ये हमने पूरा बता दिया और सिंपल भी था, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस नोट कर लीजिए, हम इसको कुछ एग्जांपल देंगे, उसके बाद आप इस पे देखिएगा और बनाकर बताइएगा, ठीक। इसी में मिटा देता हूं। बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छा ही बताइए इसका कोई ट्रिक है कि सेंटेंस बड़ा हो, हमें नियम याद ना हो, तो हम उसको कैसे बनाएंगे। तो एक सबसे सिंपल ट्रिक है, सबसे शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले आप फर्स्ट वर्ड का इंग्लिश लिखिए, मतलब सब्जेक्ट को बोलिए, फिर उसके बाद पीछे साइड से उसका इंग्लिश मीनिंग लिखना शुरू कीजिए। इससे सेंटेंस पूरा आपका बन जाएगा। मतलब एक ये तरीका हो गया। अब ये जो तरीका बता रहा हूं, बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाइएगा, लॉन्ग सेंटेंस बनेगा, उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं एग्जांपल, जैसे वह बिल्ली है, मानकर चलिए वह बिल्ली है। तो हमने क्या बताया कि अगर नियम याद भी नहीं है तो सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या है कि सबसे पहले ये जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका मीनिंग बोलना है,
उसके बाद हम इधर से लिखना शुरू करेंगे तो वो आपका डेट हो जाएगा क्योंकि हम इशारा कर रहे हैं। उसके बाद इधर से तो यहाँ हाय है इधर लग जाएगा। फिर देखिए इधर बिल्ली है तो बिल्ली क्या होता है कैट, और यहाँ तो एक नहीं लिखा हुआ है लेकिन हमने क्या बताया सिंगल काउंटेबल नाउन रहेगा तो उसके पहले आपको ए लगाना है, हमने ए लगा दिया, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा एक थोड़ा सा लंबा सेंटेंस लेते हैं जो अभी हमने बताया ट्रिक, उस पर थोड़ा हम उसका इस्तेमाल बनाते हैं। जैसे वह घर में मौजूद है, मतलब यहाँ इशारा किया जा रहा है तो कैसे बनेगा, वह का हम डेट लगा देते हैं, यहाँ ही भी लगा सकते हैं बट यहाँ एक इशारा किया जा रहा है डेट, इधर से लिखिए है का, फिर मौजूद का, फिर में का, फिर घर का, डेट इज प्रेजेंट, दैट इज प्रेजेंट, डेट इसका, है का इज, मौजूद का प्रेजेंट, और फिर में का, तो में का हो जाएगा इन, और एक हो जाएगा दी हाउस या द हाउस। ये बन गया। तो जो हम शॉर्ट ट्रिक दिए हैं, अगर नियम याद भी नहीं है तो आप इस ट्रिक की मदद से आप लॉन्ग सेंटेंस बना सकते हैं। पहले क्या खोजना है, इसमें फर्स्ट वर्ड का मीनिंग होना चाहिए हिंदी का, है ना, मतलब सब्जेक्ट लिखिए और उसके बाद पीछे से जो हिंदी होता है उसका मीनिंग लिखना स्टार्ट कीजिए। इससे अधिकांश सेंटेंस, मोस्ट ऑफ द सेंटेंस बन जाएगा। तो अब तो समझ में सबको आ गया होगा, ठीक, इसे उतार लीजिए और हम कुछ सेंटेंस दे रहे हैं। ये आपका एक वर्क है, इसे बनाकर फटाफट बनाइए, इसे मतलब बना लेना है, बनाने के बाद इसमें भेजिए मेरे पास, क्योंकि हमने कल वादा किया था कि हम एकदम न्यू से सिखाएंगे। जैसे दे रहा हूं, वह घर है, नेक्स्ट यह बाइक है, थर्ड वह पेड़ है, फोर्थ यह एक किताब है, और पांचवा देता हूं, अच्छा वे वाला देता हूं, सबसे अच्छा देना, वे बच्चे। ये 5 वर्ड दे रहा हूं और इसे बनाकर से निकलना है। नियम भी बता दिए, अगर नियम नहीं पता है तो भी जो हम शॉर्ट ट्रिक बताए उसकी मदद से आपको बनाना है। और जैसे घर का हाउस होता है, बाइक का बाइक हो जाएगा, पेड़ का ट्री हो जाएगा, किताब का बुक हो जाएगा, बच्चे का चिल्ड्रन होगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग मतलब हैं, सोचते होंगे कर ये तो हमें आता ही है, लेकिन देखिए जिन्हें आता है वो लोग सही है, लेकिन जिन्हें नहीं आता है तो वे उनके लिए भी फायदेमंद ही है। और कोई भी चीज जो होता है जब स्टार्ट किया जाता है, तो अगर हम अचानक अगर हम एक टॉप लेवल पे आ जाए तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आए, लेकिन हमने कल वादा किया था कि हम जीरो से सिखाएंगे, हम जीरो से स्टार्ट कर दिया, तो ये पूरा है। अच्छा एक और चीज, जैसे यह बाइक है, हम इसे तो बना लेते हैं, लेकिन अगर हम इसे देहाती भाषा में बोले तो क्या होगा, यह बाइक हाउस है ना, जैसे तो पेड़ है तो अब पेड़ हाउस है ना, जैसे हम लोग देहाती बोलते हैं कि नहीं, भाई यह पेड़ है, भाई हम लोग देहात की इंसान हम लोग बोलते हैं कि यह पेड़ हाउस, वह किताब हाउस। तो अगर यह पेड़ हाउस का मतलब क्या होता है, यह पेड़ है, ठीक है। जैसे यह किताब है, यह किताब का मतलब क्या होता है, यह किताब हो। तो थोड़ा देखिए हम लोग कोशिश करेंगे तो हर चीज संभव है। तो हमने एक वीडियो भी बता दिया, इसके बाद हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और ये घंटा को बजाना ना भूलें। थैंक यू।